हम असल मकसद की तरफ रुख करते हैं। हमारी फहरिस्त के अगले मुकर्रिर हैं उमर फ़ारूक सुरही, मुतल्लिम अव्वल अरबी सादिसा। मैं इनको दावत स्टेज देता हूँ कि वो आएँ और तकरीर करें, जिनकी तकरीर का उन्वान है तालीमी तरक्की क्यों और कैसे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिका नस्तईन हुवल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मोहतरम जनाब सदर मजलिस, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, मुशफ़िक़ भाइयों और इस मजलिस में बैठे हुए तमाम राय हक़ के साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस प्रोग्राम में मेरा मौजू है तालीमी तरक्की क्यों और कैसे। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर क्या नारे तकबीर भी फितना। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आप सब जानते हैं जिस वक्त नबी आखिरुज़्ज़मा इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस वक्त इस दुनिया में किस कदर तारीकियाँ छाई हुई थी। इंसान अपने हुकूक से नावाकिफ था, इंसान को गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने दुनिया की सुपर पावर ताकतों को ललकारते हुए कहा था, उनकी माँ उन्हें आज़ाद जाना था, किसने उन्हें गुलाम बना लिया। पूरी दुनिया में जबर जुल्म का निज़ाम गालिब था। तालीम जिस पर इंसानी ज़िंदगी मुनहसिर है, जो इंसान को पस्ती से निकाल कर बामे रूज तक ले जाती है, उसका इदारा अरस्तु, सुक़रात और बुक़रात की तंग नज़रिया महदूद दायरे तक सिमटा हुआ था। अल्लाह ताला ने कुरान की तालीम देकर इंसान को महदूद दायरे से निकालकर लामहदूद वसअतों वाली दुनिया में डाल दिया। और ये बात जान लीजिए कि इंसानी तरक्की कुरान की रहनुमाई के बगैर हो ही नहीं सकती, कुरान की रहनुमाई के बगैर हो ही नहीं सकती। जैसा कि मशहूर मुहक्किक और अजीम साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल की दरियाफ्त करके एक नई साइंसी सिंथ का आगाज किया। पूरी दुनिया में जबर जुल्म का निज़ाम गालिब था। तालीम जिस पर इंसानी जिंदगी मुनहसिर है, जो इंसान को पस्ती से निकाल कर बामे उरूज तक ले जाती है, उसका बामे उरूज तक ले जाती है। कुरान करीम आज से 1450 साल कबल इंसानी नजर फिक्र को यह कहकर कि अस्समा व इज़्ज़स्समाई कैफ़ रुफ़ियत, क्या ये लोग आसमान की बुलंदियों की तरफ नहीं देखते कि उसे कैसे उठाया गया है, मबजूल कराया है। अफसोस सद अफसोस अल्लाह के दिए हुए लासानी और आफाकी इल्म को, जो कि इंसानी जिंदगी का खूबसूरत तोहफा है, जिसके अंदर तरक्की की राज मज़मर है, आज इस्लाम की नाकिस सोच रखने वालों ने इसे दीन और दुनिया के खाने बांट दिया है। मैं इस्लाम की तालीम को दो खानों में बांटने वाले से पूछना चाहता हूँ कि द फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर इब्न हय्यान कौन थे, द फादर ऑफ अलजबरा इब्न मूसा कौन थे, द फादर ऑफ सोशियोलॉजी इब्न खल्दून कौन थे, द फादर ऑफ अवेशन इब्नुल हैसम कौन थे, द फादर ऑफ रीजन थ्योरी इब्न खल्दून कौन थे, द फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी एंड मेडिकल साइंस अबुल कासिम अज़-ज़हरावी कौन थे। यह सब के सब इस्लाम की तालीम से वाबस्ता नामवर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने तालीम के जरिए तरक्की की सिमत दिखाकर दुनिया को हैरान कर दिया है। और आज इन्हीं साइंसदानों की थ्योरी और तहकीक बदौलत इंसानी और जिंदगी और तरक्की की कामयाबी की राह पर गामजन है। ऐ मेरी कौम के लोगों, हमने इल्म को इस कड़ी से खुद को अलग कर दिया है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, गवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, गवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। ये अल्लामा इकबाल की आवाज़ है जो फिजा में गूंज रही है और मिल्लत ज़बू हालिफ और नाहकुना है। हम उस वक्त तक कामयाबी और कामरानी की मंजिल तक नहीं पहुंच सकते जब तक हमारा टूटा हुआ रिश्ता अपने आबा व अजदाद से जुड़ न जाए और मौजूदा तालीमी निज़ाम अपने महदूद दायरे से निकलकर नज़रिया हयात न बन जाए।
ज़रूरत है इस अम्र की हम दीन व दुनिया की तफरीक के बगैर तालीम हासिल करें ताकि फिर से अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर कर सकें। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, वमा अलैना इल्लल बलाग।